हेलो साथियों, नमस्कार। फास्ट अपडेट में आप सभी का पुनः स्वागत है। साथियों, हमेशा की तरह मैं आप सभी के लिए वैकेंसी ले आया हूँ। आज भी जो वैकेंसी लाया हूँ वो मेडिकल विभाग की तरफ से है। तो साथियों, जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो मेडिकल विभाग की है और कहाँ से आई है ये भी बताते हैं। साथियों, सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई है, जिसे इसको स्टील प्लांट में कहते हैं। साथियों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2526 दिया है। और साथियों, इसकी सारी प्रक्रियाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं इसमें कि है क्या क्या। एंगेजमेंट ऑफ नर्सेस एंड पैरामेडिकल्स इन स्किल, इसको स्टील प्लांट बर्नपुर हॉस्पिटल के लिए निकाला गया है। साथियों, सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। साथियों, इसमें आपका बस डॉक्यूमेंट है, फॉर्म फिल कीजिए और डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे, ये देखिए साथियों, डायरेक्ट लिखा गया है कि वक्त वक्त इंटरव्यू के बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो साथ ही प्रक्रियाओं के बारे में बता। साथियों, अगर इसमें आपकी हो जाती है तो आपकी जो है 336 बेडेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी रहेगी। तो साथियों, बताते हैं कि इसमें किस किस चीज़ की सीट है। सबसे पहले बताते हैं साथियों, ओटी टेक्नीशियन की है, ड्रेसर की है, एक्सरे टेक्नीशियन की है, ईसीजी की है और ऑडियोमेट्रिस्ट की है, फार्मासिस्ट की है, लेबोरेटरी की है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वालों की है, ऑप्टोमीटर्स वालों की है, फ्लेबोब्लोमिस्ट की है, वैक्सीनेटर की है, डेंटल की है, नर्सेस की है, डायलिसिस टेक्नीशियन की है। तो साथियों, टोटल जो सीट है वो 39 है और नंबर ऑफ पोस्ट भी बताते हैं। साथियों, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ ओटी टेक्नीशियन की जो है नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जिसमें यूआर वालों के लिए 3 दिया गया है, बाकियों के लिए नहीं है। साथ ही साथियों, आगे बात करते हैं ड्रेसर की। ड्रेसर की नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, यूआर वालों के लिए 2 है, एक्सरे टेक्नीशियन वालों के भी 2 है, यूआर वालों के 2 हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, ऑडियोमेट्रिस्ट के 1 है, फार्मासिस्ट के 2 हैं जिसमें इसकी ओबीसी के 1 है, लेबोरेटरी वालों के लिए 3 है, यूआर वालों के लिए 3 है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ऑप्टोमेट्रिस्ट वालों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, फ्लेबोटोमिस्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, वैक्सीनेटर के लिए 1 है, डेंटल के लिए भी 1 है और नर्सेस के लिए 15 पोस्टेड है, जिसमें यूआर के लिए 8 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 3 है। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करते हैं तो साथियों नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। टोटल की बात करते हैं तो 39 पोस्ट है, जिसमें कि साथियों आगे बात करते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ये देखिए साथियों, किन किन चीज़ों में क्या मांगा जा रहा है। ओटी टेक्नीशियन वालों के लिए साथियों सबसे पहले बात करें तो 10 प्लस जो है और आपके पास ओटी टेक्नीशियन आपने किया होगा तो उसकी डिग्री होगी वो लगेगी। साथियों, आगे बात करते हैं ड्रेसर की। ड्रेसर की ये 10+2 है आपके पास और आपके पास ड्रेसर की सर्टिफिकेट है तो वो लगेंगे। एक्सरे वालों के लिए भी 10+2 है और उसके बाद एक्सरे की जो है, एक्सरे की जो सर्टिफिकेट है वो लगेगी। साथियों, ईसीजी की बात करें तो उसमें भी 10+2 है और उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन की जो है सर्टिफिकेट वो लगेगी। साथियों, और ऑडियोमेट्रिस्ट की वही 10+2, उसके बाद सर्टिफिकेट है। फार्मासिस्ट के लिए भी 10+2 प्लस सर्टिफिकेट है। लेबोरेटरी वालों के लिए भी 10+2 प्लस सर्टिफिकेट है। पल्मोनरी फंक्शन पीएफटी जो है उनके लिए भी पीएफटी वालों के लिए भी 10+2 प्लस सर्टिफिकेट है। ऑप्टोमेट्रिस्ट वालों के लिए भी, सभी में साथियों 10+2 प्लस जो भी सर्टिफिकेट लग रहे हैं। वैक्सीनेटर के लिए भी 10+2 कर सकते हैं, जिनमें एएनएम जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, डेंटल के लिए भी 10+2 प्लस जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेंगे। नर्सेस के लिए भी लगेंगे और डायलिसिस के लिए भी वही 10+2 प्लस उनके जो सर्टिफिकेट हैं जीएनएम या फिर डायलिसिस की वो लगेगी। साथियों, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है सबसे पहले तो वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे। साथियों, आगे बात करते हैं कि ये फॉर्म भरें कैसे। हाउ कैन अप्लाई? कैंडिडेट्स शुड बी हैव एक्वायर्ड रिसिस्टेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। साथियों, ये वही है कि जैसे आपने आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से किया है तो आपके पास होना जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड कोर्सेज इन ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि साथियों ये जो दिया गया है ये सारे आपके पास होने बहुत जरूरी है। साथियों, आगे बात करते हैं कि इनमें पेमेंट वगैरह क्या मिलेगा। साथियों, सबसे पहले इसमें आपको 18 महीने तक यानी 1.5 साल तक, ये देखिए साथियों, आपको 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 रुपये और उसके बाद अदर अलाउंस दिया जाएगा जिसमें कि 17,020 रुपये होंगे। उसके साथ ही आपके ये टोटल पैसे भर के आपको करीब 25,000 रुपये आपको ट्रेनिंग के पीरियड में मिलेगा। ये साथियों, एक मिनट साथियों, ये जो 1 से लेकर 12 तक के हैं उनके लिए, 12 तक के सीट हैं उनमें ये मिलेंगे 10,720 रुपये इधर मिलेंगे, 10,000 इधर मिलेंगे, 17,000 टोटल। और उसके आगे 30 नंबर 13 नर्सेस के लिए है। नर्सेस के लिए भी वही
टोटल मिलेंगे 17,020। उसके बाद आपके पास जो है सीरियल नंबर 17, उन्हें मिलेंगे 17,980। वो तो एन ए है साथियों, उन्हें टोटल मिलेंगे 25,000 टोटल रुपए। तो इनके भी बढ़ के टोटली 30,000 मिलेंगे। साथियों ये बता देते हैं सीरियल नंबर 14, 13 और 1 से 12 तक का क्या है। ये देखिए साथियों, ये देखिए डायलिसिस वालों के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे, बाकी नर्सेस को मिलेंगे 17,000 रुपये, और बाकी जो है उनके 17,000 रुपये मिलेंगे। साथियों आगे बात करते हैं। ये देखिए साथियों, आपके मंथ में 20 दिन की ड्यूटी रहेगी, जिसमें कि 260 रुपये आपके पर डे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर 15 से 19 दिन की रही तो आपको 130 रुपये पर डे दिए जाएंगे। साथियों आगे बात करते हैं। साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो साथियों सभी को, जो भी नर्सेस पैरामेडिकल जो भी है, उन सभी को वॉक टू वॉक इंटरव्यू के बेसिस पे लिया जाएगा। जो भी सेल आईएसपी है, अपोजिट साइड बर्नपुर पोस्ट ऑफिस पीओ बर्नपुर। ये देखिए साथियों, उसका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड दिया गया है, डीटी है, पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल में है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है। डेट ऑफ इंटरव्यू 15/9/2025 को है। ये साथियों ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑडियोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट की, लेबोरेटरीज की, ब्लड सेंटर की टेक्नीशियन की, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, और ऑप्टोमेट्रिस्ट की, फ्लेमोबोटिस्ट की, वैक्सीनेटर की, डेंटल की। ये साथियों सभी के हैं। 15 को और 16 तारीख को नर्सेस के हैं इंटरव्यू। आगे बात करते हैं साथियों। ये आपके सारे क्राइटेरिया दिए हैं, मैं आपको लिंक में ये दे दूंगा, आप अच्छे से खुद भी देख सकते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना जरूरी है। बता दें साथियों कि ये इसका फॉर्म है, इस फॉर्म को भरकर आप वहाँ पे जमा करेंगे, फिर आपके इंटरव्यू होंगे और आपकी ज्वाइनिंग हैंड टू हैंड करा दी जाएगी। अगर आपके सारी चीज़ों में ठीक होंगे, आपकी इंटरव्यू बेटर रहेगी, तो आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। साथियों ये पीडीएफ मैं आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं खुद से। धन्यवाद।